अस्सलामुअलैकुम। नींद कम आना या नींद का ना आना, इन सब की वजूहात और उसका इलाज आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत से लोग इस नींद की कमी का शिकार हैं या नींद उनको नहीं आती, लेकिन उनको वजह पता नहीं होती कि क्या वजह है एक्चुअली कि उनको नींद कम आती है या नहीं आती। और अगर आती है तो बहुत लेट आती है। तो वो टाइम, जो चीज़ें हैं, जो फैक्टर्स हैं, उसके बारे में मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा, फिर उसका इलाज भी बताऊंगा। सबसे पहले तो ये कि हर किसी का मामला जो होता है वो अलग होता है। अब सबका सेम मामला नहीं है। कुछ के तो चले डिप्रेशन है या टेंशन की कोई वजह है तो वो तो एक ओकेजनली कभी कभी हो सकता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको रेगुलर ये प्रॉब्लम है। जो रेगुलर प्रॉब्लम है, तो रेगुलर प्रॉब्लम में वो चाय ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा पीते हैं, या रात के टाइम वो अक्सर चाय ले लेते हैं या कॉफ़ी ले लेते हैं या ग्रीन टी ले लेते हैं या इस तरह कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या मतलब एनर्जी ड्रिंक्स। असल में इनके अंदर एक वजह है कि वो है कैफीन। कैफीन सीनस स्टिमुलेंट है जो कि आपको एक्टिव करती है, आपको जगाती है, ठीक है। वो एक वजह है इसकी। इसके अलावा एक और जो मेडिसिन है, पैराडॉल एक्स्ट्रा, वो भी यूजुअली लोग रात को ले लेते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि नींद के लिए, कुछ लोग उसको जुकाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वो ना तो जुकाम के लिए इस्तेमाल होती है, ना ही जो है तो वो नींद के लिए इस्तेमाल होती है। उसके अंदर पैरासीटामोल है और कैफीन है जो कि आपको जगाती है, आपकी नींद उड़ाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप मतलब ये कि लाजमी जान लें। कुछ लोगों की ब्लड प्रेशर की वजूहत भी होती हैं, और जो रात को फिर यूजुअली उनको आइडिया नहीं होता, जो स्मॉल अमाउंट में भी अगर वो नमक खा लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा राइज हो जाता है, तो वो वजह भी उनको मालूम नहीं पड़ती। तो ये भी एक वजह हो सकती है। दूसरी एक और वजह ये भी है कि आप, अगर आपका स्टमक डिस्टर्ब है, स्टमक ठीक नहीं है, तो तब भी आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तो स्टमक के मामलात को भी आप ज़रा लाज़मी देखें। तो ये वन ऑफ द काज़ है, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको कहा है कि सिंपली जो पेंटोप्राज़ोल, ओमेप्राज़ोल या कोई भी इस तरह स्टमक की नॉर्मल सी गोलियाँ हैं, वो कुछ दिन के लिए लें लगातार, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसमें जो चाय और कैफ़ीन के मामला, जैसे लोगों को नींद आती है तो कम आती है, वो एक्चुअली वो कॉफ़ी वगैरह या चाय वगैरह बहुत ज़्यादा पीते हैं। और कुछ लोगों के ऊपर कैफ़ीन जो है ना वो ज़्यादा नज़रअंदाज होती है, जिसकी वजह से उनको फिर नींद नहीं आती। इवन ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो एक कप चाय पी लेते हैं और वो फिर मतलब ये कि काफ़ी टाइम तक वो जाग रहे होते हैं, तो उनके ऊपर वो ज़्यादा नज़रअंदाज होती है। और फिर इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जो मतलब ये कि कॉफ़ी वगैरह भी पी लेते हैं, या रात को स्पेशली कॉफ़ी या चाय या मतलब ये कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर भी कैफ़ीन है। और जो मैंने एनर्जी ड्रिंक्स का ज़िक्र किया उसके अंदर भी कैफ़ीन है, चॉकलेट्स के अंदर भी कैफ़ीन है। तो ये कैफ़ीन अगर जिस चीज़ में है ना वो कंटेंट बंद कर दें, ठीक है, वो चीज़ खाना बंद कर दें, तो आपकी नींद जो है तो रेगुलर हो सकती है। एक और बड़ी वजह स्क्रीन टाइम है, जो कि आप मतलब टीवी वगैरह या कोई भी मतलब आप लैपटॉप या मतलब इस तरह मोबाइल वगैरह कंटिन्यूअसली यूज़ करते हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप उस स्क्रीन टाइम अपना कम कर दें, उसको बंद कर दें। मोबाइल या कोई भी चीज़ अपनी ऐसी एक्टिविटी है उसको बंद कर दें। दूसरा, आप ये करें कि रेगुलर एक्सरसाइज लगाएं जिसकी वजह से आपकी जो है तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक होती है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगी तो आपको नींद भी ठीक से आएगी। और एक और, सॉरी, मैं वजह भूल गया था, वो है विटामिन डी की डिफिशिएंसी, जो कि आपकी स्लीप साइकिल्स को डिस्टर्ब कर सकती है। ये भी एक वन ऑफ द काज है। तो इसको भी जानना चाहिए आपको। लाजमी है कि विटामिन डी अगर आपकी डिफिशिएंसी है, मतलब अगर आपकी बाकी वजूहात नहीं है, तो आपको पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, क्यों आपकी नींद कम है, तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है विटामिन डी डिफिशिएंसी, जो कि बहुत से लोग इसका शिकार हैं और उनको पता ही नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। वो इधर उधर भाग रहे हैं, ये चीज़ ले रहे हैं, वो चीज़ ले रहे हैं, फलां मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन वो विटामिन डी की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। तो उनके लिए मेरा एक मशवरा है कि वो विटामिन डी टेस्ट करवाएं। विटामिन डी का लेवल जो है 60 से 70 से अबव रखें। 30 से अबव जो है तो वो सिर्फ इनसफिशिएंसी से सॉरी, डिफिशिएंसी से निकलने के लिए होता है। फिर जो 30 से 60 या 70 तक की अमाउंट है ये इनसफिशिएंसी में आता है। इससे अबव जो होता है वो तो कंप्लीट मिकदार है। तो इस चीज़ को भी आप लाजमी जानें कि ये भी एक वन ऑफ द काज है, ठीक है। तो अब इसको जो कैफीन की आप लिमिट कर दें या बिल्कुल छोड़ सकते हैं तो बेहतर है। आराम आराम से करके इसको छोड़ दें। और वो भी मतलब ये कि आपकी स्लीप साइकिल्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और दूसरी वजूहात, जो मैंने स्क्रीन टाइम का एक तो जिक्र कर दिया, दूसरा मैंने कैफीन वगैरह जिस चीज़ में है वो बंद कर दे, पैराडॉल एक्स्ट्रा वगैरह ना लें। सिंपल अगर लेनी है, कोई सर दर्द है तो आप उसकी वजह जाने कि रोज़ रात को आपको सर दर्द क्यों होता है, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। उसमें कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है आपका, मतलब ये कि मैदे की स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम होती है, वो भी ज़्यादातर लोगों को होती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है।
तो अपने मैदे को भी मतलब एक सेट रखें। कोई ऐसी खुराक रात के टाइम हैवी हैवी खुराक ना खाएं जिसकी वजह से आपके स्टमक पे बोझ आ जाता है, फिर वो आप मतलब ये कि आपका मैदा उसको हजम नहीं कर पाता, तो वो भी एक रीज़न है जो गैसेज़ या कुछ भी इसको कह लें, जो स्टमक की एक रीज़न है। अब आ जाते हैं कि अब अगर फॉर एग्जांपल कोई चाहता है कि गोलियाँ खा रहा है, अब मतलब ये कि कुछ लोग डायरेक्टली एंटी डिप्रेसेंट लेना शुरू कर देते हैं, कोई ऐसी गोली जैसे नींद की गोली कहा जाता है कि अल्प्राज़ोलाम लेना शुरू कर, हालाँकि ये चीज़ नहीं ठीक, ऐसी गोली बिल्कुल भी ना लें, हेल्प वगैरह या कोई भी इस फार्मूले में जो है ऐसी गोलियों का सहारा ना लें, क्योंकि आपके एक तो मर्दाना कमजोरी आपको बहुत ज्यादा शदीद कर देती है। इवन कि ऐसे पेशेंट्स हमने देखे हैं को बिल्कुल वापस ठीक ही नहीं होते। तो एंटी डिप्रेसेंट या कोई भी ऐसी डिप्रेशन वाली गोलियां जो आपको नींद आवर या नींद आवर गोलियां, इन गोलियों का सहारा ना लें तो बेहतर है। ठीक है। अगर आपने कोई फिर भी अगर गुजारा आपका नहीं हो रहा, कोई गोली लेनी है, तो मैं सिंपली आपको बता दूं कि एंटी एलर्जिक कोई भी गोली ले लें, उससे नींद आ जाएगी आपको। उसमें जेटेक ले लें, उसमें भी नींद अच्छी खासी, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा उससे भी नींद आ जाती है, कुछ को जो है तो पेनाडॉल नाइट के नाम से एक आती है, उससे भी नींद आ जाती है, क्योंकि उसके उसके अंदर जो है डायफेनहाइड्रामीन है। ठीक है, डायफेनहाइड्रामीन या ग्रेविनेट ले लें, ग्रेविनेट डायमिनहाइड्रेट एक फार्मूला है जो प्योरिटी वगैरह के लिए भी यूज होता है। तो वो भी एक मतलब आपको उसकी नींद से आ सकती है। पेनाडॉल नाइट रेगुलरली ना लें क्योंकि आपको एडिक्शन कर सकती है। ठीक है, ग्रेविनेट ले लें तो उससे आपको नींद आ सकती है, या जेरेटिक ले लें, जेरेटिक सबसे अच्छी है, वो एडिक्शन वगैरह उसका सीन नहीं है, तो उससे नींद आपको आ सकती है। बाकी कोई भी एंटी एलर्जिक जैसे क्लोरोफिनेरामीन मिली है, तो उसके अंदर बहुत शदीद नींद है, ठीक है ना, बहुत शदीद नींद है उसके अंदर। एक गोली भी अगर आप लेंगे ना, 2 mg या 4 mg की गोली लेंगे तो उसके अंदर बहुत ठीक ठाक नींद है। तो अगर कहीं आपको नींद नहीं आ रही तो ऐसी गोली का सहारा लें, उसके अंदर इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेगुलरली ना खाएं उसको। ठीक है, अगर जब आपकी स्लीप साइकिल्स ठीक हो जाते हैं, आपको स्लीप ठीक आती है, तो वो जो है तो आपको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने आपको सबसे पहले कहा है अपनी एक्सरसाइज वगैरह को इम्प्रूव करें, आप ब्लड सर्कुलेशन आपकी इम्प्रूव होगी, आप विटामिन डी लेवल अपना चेक करवाएं, ये भी एक रीज़न है। कैफीन को लिमिट करें ना, मतलब कोई भी ऐसी चाय या ऐसी चीज़ें जो आपको इफेक्ट कर रही हैं, जिसमें कैफीन ज़्यादा है, बाद लोगों को ये इफेक्ट करती हैं, तो वो ना पिए। कुछ लोगों को नींद आ जाती है उनसे, कुछ लोगों को नींद ही नहीं आती। मेरे कई ऐसे जानने वाले हैं जिनको मैंने देखा है कि वो एक कप भी पी ले तो उनको नींद नहीं आती। तो इस तरह मतलब है, वो हर किसी का बंदे का वेरी करता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, आपने इस चीज़ को अपना अपने आप को खुद एनालाइज करना है। किसी इसके लिए आपको किसी मतलब एक डॉक्टर या किसी फिजिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी साइकाट्रिस्ट के पास जाएं, कि वाकई आपको कोई स्लीप डिस्टरबेंस है। वाकई बहुत कम लोगों को ऐसा होता है, लेकिन वो अगर कोई वाकई कोई इशू है तो साइकाट्रिस्ट के पास जाएं, आम आम डॉक्टर के पास ना जाएं उसको। ठीक है, आम डॉक्टर मतलब ये कि जो एमबीबीएस होता है उससे ज़्यादा आगे उसकी क्वालिफिकेशन नहीं होती, तो उसकी बात करूँ कि उसके पास ना जाएं। साइकाट्रिस्ट के पास ये होता है कि उन्हें एफसीपीएस वगैरह किया होता है, तो एमबीबीएस के बाद एफसीपीएस वगैरह किया होता है, तो उनके पास आप जाएं, बेशक उनसे मशवरा करें, उनसे कंसल्टेशन लें। वो अगर आपको मतलब एक प्रॉपरली गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद आपको मेडिकेशन कोई देते हैं टेम्पररी बेस पे, तो इट्स ओके, फिर ठीक है। रेगुलर बेस पे कोई भी ऐसी मेडिसिन लें जैसे एंटी डिप्रेशन, मैंने पहले भी कहा है कि डिप्रेशन या टेंशन की जो गोलियां हैं वो बिल्कुल भी ना लें, वो आपके लिए तबाही का बायस बन सकती हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने बताई हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ में मतलब कि कंफ्यूज होते हैं, तो उनको वजूहत मालूम नहीं होती, तो मैंने वजूहत और ये सारी चीज़ों का एक समराइज करके मैंने बता दिया, उसका इलाज और तरीका भी मैंने बता दिया। तो अब ये आप पे मुनहसर है कि आप अपने आप को कैसे चेंज करते हैं, लाइफ को कैसे बेहतर करते हैं, तो स्लीप साइकिल्स आपकी ठीक हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।